नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। गुरु गोचर के बारे में आज कुछ बताएंगे। गुरु गोचर 14 मई को वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं। जो ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु सुख, समृद्धि, व्यापार, संतान, कैरियर, समस्त सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। ये एक ग्रह पे एक साल के लिए रहते हैं। इनका गोचर इस बार अतिचारी रूप में हो रहा है। ये बहुत जल्दी जल्दी मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन ऐसे गोचर करेंगे। 14 मई को ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को कर्क में अतिचारी होकर कर्क में जाएंगे। फिर वक्री होकर 5 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में आएंगे। इसका प्रभाव सभी ग्रहों पर पड़ेगा। गुरु हमेशा भला ही करते हैं और किसी भी ग्रह में बैठे वो शुभ फल ही देते हैं। बुरा भले न करें लेकिन शुभ जरूर करते हैं। चलिए 12 राशि के बारे में वन बाय वन करके आपको बताएंगे। मेष राशि में यह गोचर तृतीय भाव में होगा। आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। ये जहाँ पे गोचर करते हैं वहाँ आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वो जैसे कि वैभव से संबंधित, धन को बढ़ाने वाले और संतान को देने वाले ऐसे ऐसे मतलब रिजल्ट देते हैं। तो मेष राशि में ये तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इससे जैसे कोई लेखन संबंधी काम करना चाहता है या एजेंसी लेना चाहता है या इस तरह के कोई भी काम करना चाहता है तो ये समय इनके लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। इसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी कि इनका व्यापार, जो भी जैसे व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। अगर जो दंपत्ति अपना सेकंड बेबी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये शुभ समय है। और ये भाग्य भाव में सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जो भाग्य का कारक है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है, राहु भी गोचर कर रहे हैं। इस नाते ये डबल मतलब दुगना तिगुना फायदा देने वाला है। और इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, जो कि ये बहुत ही उत्तम है, धन को बढ़ाने वाली है, कैरियर में उन्नति करने वाली है। कुल मिला के ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा जाएगा। वृष राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में होने जा रहा है। धन और कुटुंब, वाणी सभी यहाँ से रिलेटेड होते हैं। तो इनकी वाणी इतनी अच्छी बनेगी, इतनी उम्दा बनेगी कि सब लोग इन्हें सुनेंगे और धन में बढ़ोतरी होगी। इनकी पंचम दृष्टि 6 हाउस में पड़ रही है, जो जैसे कि ऋण जो ले रहा है, जो कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है वो उससे मुक्त होगा। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। जो विद्यार्थी शोध कर रहे हैं या कोई ऐसा लंबा अध्ययन में गए हैं उनको ये समय बढ़िया जाएगा, उनका शोध उनको पब्लिसिटी देगा। और इनकी नवम दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है, अर्थात कैरियर में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उच्च पद पर जाएंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर हो रहा है उनके लग्न में ही, अर्थात उनके लग्न भाव में ही ये गोचर है। और इनकी पांचवी दृष्टि पंचम स्थान पे ही पड़ रही है। इससे इनके शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी, कैरियर में उन्नति होगी, नौकरी मिल सकती है। और अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो सप्तम दृष्टि होने के नाते उनका व्यापार भी अच्छा ग्रोथ देगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा आएगा। और सेकंड संतान के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उन्हें इच्छा पूर्ति होगी। इनकी नवम दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है, जो कैरियर के का स्थान होती है। उनको नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी परिवर्तन हो सकता है या उन्नति हो सकती है, यानी कि प्रमोशन आदि हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर ये द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं।
द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी पेंडिंग काम पड़ा हो तो उनका ये पूरा हो सकता है। वहाँ पे गोचर होने से पांचवी दृष्टि सुख स्थान पर हो रही है, इसका मतलब उन्हें समस्त सुख की प्राप्ति होगी। और सातवीं दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, अर्थात कोई जैसे नई नौकरी या कोर्ट कचहरी से जो भी समस्या होगी वो उससे मुक्त होंगे। और इनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, अर्थात जिस शिक्षा के लिए लंबे समय से शोध आदि कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये लाभ का समय होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जो लाभ स्थान है, ये लाभ को देने वाला है। इसकी पंचम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ रही है, अर्थात ये जैसे कि कोई एजेंसी ले सकते हैं या लेखन से संबंधित अच्छा काम कर सकते हैं, इनका समाज में नाम हो सकता है। और सातवीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, अर्थात ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा परचम विद्यार्थियों के लिए बहुत समय अच्छा हो जाएगा। और इनकी नवम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, अर्थात शादी के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। जो संतान चाहते हैं उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, जो व्यापार में उन्नति चाहते हैं उन्हें व्यापार में उन्नति मिलेगी। सिंह राशि वालों का ये गोचर बहुत ही लाभकारी होगा। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर होने जा रहा है दसम भाव में। दसम भाव होने से नई नौकरी मिलेगी। और उनकी पंचम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, यानी कि धन में भी बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपकी वाणी से सब लोग इतने प्रभावित हो सकते हैं कि आपको सुनने के लिए बहुत तत्परता दिखाएंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है सुख भाव में, जो सुख को बढ़ाने वाला होगा। और नवम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, अर्थात जिनको नौकरी नहीं होगी उन्हें नौकरी मिलेगी। और जिन्हें कोर्ट कचहरी से संबंधित, ऋण से संबंधित कोई लंबे समय से जो समस्या चली आ रही हो वो दूर होगी। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, अर्थात तुला राशि वालों के लिए, यह तुला लग्न वालों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जो भी इनकी उन्नति में, जो उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, समाज में उनकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी। और उनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में हो रही है, अर्थात इनका व्यापार में बहुत उन्नति होगी। नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, अर्थात संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, अर्थात वो आध्यात्मिक रूप से उनका विकास होगा, आत्मचिंतन की ओर वो जाएंगे। और जिन शोधार्थी हैं उनका शोध पूरा होगा और ये विदेश में भी जा सकते हैं। और इनकी पंचम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, विदेश यात्रा का भी योग बना रही है। और इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, अर्थात धन की बढ़ोतरी कराएंगे, परिवार में शुभ कार्य का आयोजन होगा। और इनकी नवम दृष्टि सुख भाव में हो रही है, अर्थात ये सर्वाधिक शुभ योग ही देंगे। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में पड़ रहा है। सप्तम भाव पड़ने में से इनके वैवाहिक जीवन में अच्छा योग बनेगा। और जो भी अनबन हो रही है बहुत दिनों से वो समाप्त होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा। उनकी पांचवी दृष्टि एकादश भाव में है, जो लाभ को दर्शाती है, अर्थात जहाँ भी जो भी एफर्ट डालेंगे इन्हें लाभ ही मिलेगा। सप्तम दृष्टि अपने स्वयं व्यक्तित्व के निखार के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और नवम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ रही है, अर्थात व्यापार से संबंधित या पॉपुलरिटी से संबंधित या एजेंसी लेने से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत लाभ मिलने वाला है। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर छठे भाव में पड़ रहा है, अर्थात जो भी रोग ऋण जिस रोगों से बहुत दिनों से परेशान है उससे मुक्त होंगे। उनकी पांचवी दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, अर्थात कैरियर में लाभ होगा और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। और उनकी नवीं दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, अर्थात ये धन में वृद्धि कराने वाले होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर पंचम भाव में है, जो शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए हर प्रकार से शुभ फल देने वाला है। इनकी पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, जो भाग्य को बहुत ही शानदार बनाएगी। सातवीं दृष्टि लाभ भाव में है, अर्थात जो भी व्यापार में होंगे वो लाभकारी ही होगा उनके लिए। और उनकी नवम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अर्थात उनके व्यक्तित्व में
बहुत ही निखार आएगा। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर सुख स्थान पे हो रहा है, अर्थात ये सुखों को बढ़ाने वाला होगा। उसकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, जो जैसे मेडिटेशन, आध्यात्मिकता, मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। शोध करने वाले शोधार्थी को नई नौकरी मिल सकती है, शोध का काम पूरा हो सकता है। उनकी 7वीं दृष्टि व्यय भाव में हो रही है, सॉरी, दशम भाव में हो रही है, जो उनकी नई नौकरी, नए काम, जो राज्य से जो भी लाभकारी है, सरकार से जो संबद्ध हैं, उनकी पदोन्नति हो सकती है। उनकी 9वीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ रही है, अर्थात वो आध्यात्मिक क्षेत्र में वो जा सकते हैं और वो जैसे कि कोई लंबी बीमारी हो उससे मुक्त हो सकते हैं, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।